सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लीनियर इक्वेशंस की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर इससे पहले तुमने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखी है तो लिंक लगा रहा हूँ, यहाँ पे चेकआउट कर लेना। बाकी पूरी मैथ्स की प्लेलिस्ट बन रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेक कर लेना। पूरी ज्योमेट्री हमने खत्म कर ली, हमने पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, हम लीनियर इक्वेशंस चल रहा है और धीरे धीरे बाकी सारे चैप्टर्स ना खत्म होने वाले हैं। जब तक तुम्हारे हाफ ईयरली आएंगे तब तक इस चैनल पर पूरी क्लास 9th की मैथ्स के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस डल चुके होंगे, समझ रहे हो। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम कभी भी बैठ के देख सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लीनियर इक्वेशंस की सेकंड एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं। 4 ही क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रखा है कि एक ये हमारे को लाइन दे रखी है, एक लाइन की इक्वेशन है। कह रखा है कि इस लाइन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब ऐसी कितनी एक्स और वाई की वैल्यू होंगी, ऐसी कितनी एक्स और वाई की वैल्यू होंगी जो मैं जब इसमें पुट करूं तो ये सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई होने का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लो मैंने x की जगह इसमें 1 पुट किया तो y की जगह 8 पुट किया, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि क्या ये जो x और y का पेयर है, क्या ये इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करा पाएगा। अब मैं तुम्हें वही समझाता हूँ कि सेटिस्फाई कराने का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। इस लीनियर इक्वेशन में लेफ्ट साइड में देखो क्या लिखा है। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, y, और y की जगह मैं कितना रख रहा हूँ, 8। हाँ, और राइट साइड में क्या लिखा है, उसमें 3x+5, और x की जगह मैं क्या रखने को बोल रहा हूँ, 1। तो आंसर क्या आ रहा है, 8। तो जब ऐसा हो जाए कि x और y की कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाए कि LHS और RHS सेम आ जाए, तो हम कहते हैं कि भाई वो जो x और y की वैल्यू है इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो वो ऐसे हमारे से ये पूछ रहा है कि ऐसे आप टोटल कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो हमारा आंसर आएगा इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि ऐसी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं जिन्हें जब मैं पुट करूंगा तो LHS और RHS इक्वल आ जाएंगी। क्या चीज तुम्हें समझ में आ रही है? तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। वाई में हम क्या लिखेंगे, वाई में हम लिख सकते हैं बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स कॉमा वाई विच कैन satisfy the linear equation y equals to 3x plus 5 comma hence the linear equation y equals to 3x plus 5 has infinitely many solutions, has इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अब सेकंड वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन हो ना तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। अब वो कह रहा है भाई हमें इनफाइनाइट से मतलब नहीं है, हमें तो ये 3 इक्वेशन मैंने तुम्हें दे दी, हमें तो 4 सॉल्यूशन निकाल के दे दो इनके। अब तुम कह रहे हो भैया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, तो ऐसा तो मेरे जो 4 आंसर आएंगे हो सकता है कि वो जो मेरे दोस्त के 4 आंसर आ रहे हैं उससे अलग हो। मैं कहूंगा हाँ, और वो सही भी होगा, ठीक है। तो क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो हर एक बच्चे का आंसर अलग अलग आ सकता है। अब वो निकलेगा कैसे वो देखो जरा। फर्स्ट पार्ट में 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 दे रखा है। तुम्हें क्या करना है, एक तरफ लिख लो x, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो, और एक तरफ लिख लो y। अब x की अपनी मर्जी से कोई सी भी 4 वैल्यूज मुझे बता दो जो तुम्हारा मन कर रहा है पुट करने का, ठीक है। और आसान सी बता देना क्योंकि कैलकुलेशन आसान सी हो जाएगी। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक तो पुट कर लेते हैं हम -1, एक पुट कर लेते हैं 0, एक पुट कर लेते हैं 1, और एक पुट कर लेते हैं 2, ठीक है। 4 वैल्यूज पुट करूंगा। कहाँ पुट करूंगा, इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। किसकी हैं ये वैल्यूज, x की हैं। यानी कि जब मैं x की जगह -1 पुट करूंगा तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि y कितना आ रहा है, ठीक है। और वो मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखना किस तरह से, ध्यान से देखना जरा किस तरीके से हम पुट करेंगे x की जगह -1, तो हमें मिलेगा देखो -1 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 7 प्लस 2 यानी कि 9, ठीक है। तो y कितना आ गया 9। अब x की जगह 0 पुट करो, तो x की जगह 0 पुट करूंगा तो y डायरेक्टली कितना आ जाएगा 7, ठीक है ना। x की जगह 1 पुट करो, तो x की जगह 1 पुट करने पे y मेरे पास कितना आ जाएगा 7 -2 5, ठीक है। x की जगह 2 पुट करो, x की जगह 2 पुट करने पे
ध्यान से देखना, y कितना आ जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो मेरे पास जो 4 सॉल्यूशंस हैं वो क्या आए हैं देखो। सो 4 सॉल्यूशंस आर, ये मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है। 4 सॉल्यूशंस आर, पहला है -1,9, दूसरा है 0,7, तीसरा है 1,5 और फोर्थ है हमारे पास 2,3। मुझे बताओ क्या ये पार्ट तुम्हें समझ में आया है? ठीक है, जिस तरह से हमने ये करा उसी तरीके से बाकी दो भी होंगे, ध्यान से देखना किस तरीके से होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड पार्ट में वही हम अपना बॉक्स बना लेंगे। किस तरीके से, एक तरफ x लिखेंगे और एक तरफ y लिखेंगे। ठीक है, x की कोई भी रैंडम 4 वैल्यूज, यही वाली ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ी थी हमें। तो हम ले रहे हैं -1, 0, 1 और 2। ठीक है, अब इनकी देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुट x की जगह -1, तो कितना आएगा, ध्यान से देखना आपकी बार। x की जगह -1 पुट कर रहा हूँ प्लस y इक्वल्स टू 9, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई प्लस y इक्वल टू 9। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 प्लस पाई, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, जो मर्जी वैल्यू आए तुम्हें उठा के सीधा पुट कर देनी है। ठीक है, अब y x की जगह कितना पुट करूंगा 0, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इसमें तो सीधा सीधा y कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब x की जगह कितना पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस पाई। ठीक है ना, अब कितना पुट करूंगा, अब पुट करूंगा x की जगह 2, तो ये आ जाएगा पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 2 पाई। ठीक है ना, तो कितनी आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई, तो हम लिखेंगे लास्ट में थोड़ा स्पेस हमें कम पड़ गया। ठीक है, सो 4 सॉल्यूशंस आर, पहला है हमारे पास -1,9 प्लस पाई, दूसरा है हमारे पास 0,9, थर्ड है हमारे पास 1,9 माइनस पाई और फोर्थ है हमारे पास 2,9 माइनस 2 पाई। मुझे बताओ क्या चीज समझ आई? ठीक है, लास्ट थर्ड पार्ट बचा है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, और थोड़ा लाइटिंग एडजस्ट कर लेना क्योंकि लाइट चली गई है, बिना लाइट की वीडियो शूट हो रही है। ठीक है, तो देखो देखो जरा, एक मिनट, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में जरा ध्यान से देखना, x इक्वल टू 4y दे रखा है, तो सबसे पहले वही बॉक्स बना लेंगे और 4 वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो कौन सी 4 वैल्यूज ले, यही वाली लेते हैं, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू -1, कितना आएगा, x की वैल्यू -1 पुट करूंगा इक्वल टू 4y, तो सीधा सीधा y की वैल्यू आ गई -1/4, -1/4। ठीक है, x की जगह 0, x की जगह 0 पुट करते ही y भी कितना आ गया 0। ठीक है, x की जगह 1 पुट करो, x की जगह 1 पुट करो, तो 1 पुट करते ही y की जगह कितना आ गया 1/4। x की जगह 2 पुट करो, x की जगह 2 पुट करो, तो y कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे, सो 4 सॉल्यूशंस आर, क्या क्या आ जाएंगे, -1, -1/4। बताओ कौन कौन से आएंगे, एक आ जाएगा हमारे पास 0,0, उसके बाद उसके बाद उसके बाद हमारे पास और कौन से सॉल्यूशंस आएंगे, एक आ जाएगा मेरे पास 1,1/4। ठीक है, एक लास्ट आ जाएगा 2,1/2। मुझे बताओ क्या चीज समझ आ रही है? ठीक है, क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है? ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट वाला देखो। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में उसने हमें कह रखा है कि भाई ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसके लिए बस ये चेक कर लो कि ये जो 5 पार्ट है ना, इनमें से कौन कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। ध्यान से देखना कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, x माइनस 2y। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है 4। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखना 0,2। ठीक है, तो हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन LHS एंड y इक्वल्स टू 2। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका मतलब है अगर 0,2 है ना, तो यहां से हमें सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि भाई दैट इज x की जगह तो 0 पुट करना है और y की जगह कितना पुट करना है 2 पुट करना है। अब LHS कितनी होगी समझ लेना, LHS में जब x माइनस 2y लिखा है,
x की जगह कितना पुट करना है 0 और y की जगह कितना पुट करना है 2। चलो शुक्र है लाइट भी आ गई। ठीक है, देखो x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह कितना पुट करना है 2। मेरा आंसर कितना आएगा -4। बट RHS में कितना लिखा है 4। क्या LHS और RHS इक्वल है? नहीं इक्वल है। हम लिखेंगे बिकॉज LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो 0,2 is not the solution of x minus 2y equals to 4। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से हमें सारे के सारे पार्ट्स चेक करने हैं। ध्यान से देखना किस तरीके से करूंगा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है 2,0, तो यानी कि x की जगह 2 और y की जगह 0, तो LHS कितनी हो जाएगी x माइनस 2y। x की जगह 2 और y की जगह कह रहा है 0, तो 2 बचा। RHS में क्या लिखा है? RHS में क्या लिखा है 4 लिखा है। अब भी इक्वल नहीं है। ठीक है, अब भी इक्वल नहीं है। सो बिकॉज LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो 2,0 is not the solution of x minus 2y equals to 4। बताओ क्या ये चीज समझ आई तुम्हें? ठीक है, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में दे रखा है 4,0, तो यानी कि x की जगह 4 और y की जगह 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा अपने पास? LHS देखो x माइनस 2y यानी 4 और y की जगह 0, तो आंसर आ जाएगा 4। RHS में कितना आएगा? 4 है ही हमारे पास। RHS में तो कुछ करना ही नहीं, RHS में सीधा सीधा 4 लिखा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बिकॉज इसकी ध्यान से देखना LHS और RHS इक्वल आ गई, तो हम लिखेंगे सो 4,0 is the solution। 4,0 is the solution of so 4,0 is the solution of x minus 2y equals to 4। मुझे बताओ क्या चीज तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, फोर्थ पार्ट जल्दी से ध्यान से देखो। ये आएगा √2,4√2। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी तेज है क्योंकि इजी सा चैप्टर है, जल्दी से खत्म करते हैं और इसके बाद फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो आएगा यूक्लिड ज्योमेट्री। उसके बाद लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स सब अपलोड हो चुका है, हेरोस भी अपलोड हो चुका है, जाके एक बार चेक जरूर से कर लेना। ठीक है, बचेगा तुम्हारा सरफेस एरिया और एक लास्ट तुम्हारा बचता है स्टैट्स। ठीक है, पूरी मैथ्स खत्म कर देंगे। हाफ ईयरली के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा स्टडी मटेरियल तुम्हारे लिए यूट्यूब पर पड़ा है। ठीक है, और फाइनल्स के लिए ना, फाइनल्स के लिए तो कुछ बस सरप्राइज है तुम्हारे लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, मजा आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो खैर देखो इसमें क्या पुट करना है, x की जगह √2 और y की जगह 4√2। LHS देखो कितनी आएगी, LHS आएगी x माइनस 2y, x की जगह √2 माइनस 2 इंटू y की जगह 4√2, तो ये आ जाएगा। देखो ध्यान से देखना, √2 माइनस 4 × 8√2, तो टोटल हो जाएगा माइनस का 7√2। ठीक है, बट RHS में तो 4 है, RHS में तो 4 है, तो हम लिखेंगे बिकॉज LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो √2, 4√2 is not the solution of x minus 2y equals to 4। ठीक है, लास्ट देख लो, लास्ट पार्ट बचा है हमारे पास फिफ्थ। 1,1 पुट करना है। ठीक है, यानी x की जगह 1 पुट करना है और y की जगह भी 1 पुट करना है। भाई LHS कितनी हो जाएगी मेरे पास? x माइनस 2y, यानी कि x मेरे पास कितना आएगा, एक मिनट, यानी कि x मेरे पास कितना आएगा 1, और y की जगह भी कितना पुट करूंगा 1, तो 1 माइनस 2 यानी -1 बचेगा। RHS में कितना पुट करना है? RHS में कितना पुट करना है? 4 है ही, मतलब पुट तो कुछ करना ही नहीं। हम लिखेंगे बिकॉज इसमें भी LHS और RHS इक्वल नहीं है। ठीक है, सो 1,1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, बल्कि ब्रैकेट मत लगाओ। ठीक है ना, क्या ये चीज मुझे तो बताओ, क्या चीज तुम्हें समझ में आई है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, जरा जल्दी से ध्यान से समझना, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, जल्दी से देखो। इस वाले क्वेश्चन में क्या रखा है कि भाई x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये चीज उन्होंने कह दी कि हाँ भाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि
if x equal to 2 comma y equal to 1 is a solution of 2x plus 3y इक्वल टू के, यानी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो LHS और RHS इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे LHS यानी कि 2 इंटू टू प्लस 3 इंटू वन, कितना आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस 3 7, और RHS में क्या लिखा है के, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो LHS में क्या लिखा है 7 और RHS में क्या लिखा है के, तो फाइनली मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ गई 7। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। के की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, डिजिट चेंज होती है। क्या चीज़ तुम्हें समझ में आ गई, मुझे बताओ, क्या ये दोनों एक्सरसाइजेस तुम्हें समझ में आई हैं। फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका, इसके बाद वेट करना, इसके बाद आ रहा है हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज है उसमें, बट इस तरीके से कराऊंगा, ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराऊंगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को, और बाकी ये वाला चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना। जो हमारी सीरीज चल रही है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि जिस तरह तुम प्रिपेयर कर पा रहे हो ना, वो भी प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। क्योंकि इस चीज के लिए ना तुम एक चीज देखो, हर एक स्टूडेंट के पास इतने फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होती कि वो एक ऑफलाइन बैच परचेज कर सके या ऑफलाइन ट्यूशन जा सके, समझ लो। तो इस वजह से मैं पूरा कंटेंट तुम्हारे लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ, और ये तो सिर्फ अभी एनसीईआरटी है। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे भैया एक्स्ट्रा क्वेश्चन कब कराओगे, अभी तो एनसीईआरटी से तुम्हारे पेपर में बहुत कम आता है, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। मैंने तुम्हें क्या बोला है, अभी हाफ ईयरली तक मैनेज कर लो, हाफ ईयरली के बाद तुम्हारे लिए वन शॉट्स आने वाले हैं हर एक चैप्टर के, जिसमें हम एनसीईआरटी तो बस एक तरीके से ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और बाकी उसमें हम करेंगे भर भर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तुम्हारे एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, केस स्टडीज, और ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सेलेक्ट करके लाऊंगा ना कि जो तुम्हारे पेपर में डायरेक्टली तुम्हें दिखने वाले हैं। समझ में आ रही है। और ये चीज मेरा प्रॉमिस है, जैसे इस बार प्रॉमिस करा था एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, तो वो आ रहे हैं। ऐसे ही वन शॉट्स का प्रॉमिस कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, अक्टूबर नवंबर तक आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना, ठीक है।